No, it's not always about the ooh or the ara or the onisa. Sometimes it's just अबाउट द पावर। मेरा मतलब है कि यार जैसे कि नरूटो में हर बार साकुरा नरूटो को चिल्ला के स्पॉन करा देती है, Naruto. Naruto. वैसे ही भाई इस बार हमारे ऐश और बाकी सब ने आर्कियस को स्पॉन करा दिया एपिसोड 90 में। यह एपिसोड फुल ऑफ एडवेंचर से भरा हुआ था और यार टीम रॉकेट की काफी अच्छे एलिमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिली है इस एपिसोड में। सिर्फ टीम रॉकेट ही नहीं यार, बाकी सब काफी मतलब पुराने एलिमेंट्स देखने के लिए मिले हैं। और यार यहाँ पे सबके पोकेमॉन जब छोटे छोटे बन जाते हैं तो यार वो देखने में और भी ज्यादा अच्छा लगता है। वेल हे गाइस एंड वेलकम इनटू द पोकेमेट्रिक्स। आज के वीडियो काफी अच्छा होगा तो यार प्लीज एंड तक बने रहो। और तुम लोग इसको कह सकते हो बेसिकली मैं इस एपिसोड की समरी तुम लोगों को बताने वाला हूँ। और ऐसी चीजों से भाई जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बहुत बकबक होगी, अब स्टार्ट करते हैं यार अपनी समरी। ये एपिसोड 89 से ही कंटिन्यू होता है, जहां पर हमारा ऐश एनकाउंटर करता है अपने ही दूसरे रूप से जो कि अलग डायमेंशन का है और वो उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। खैर ऑफ कोर्स यार तुम खुद को ही अलग डायमेंशन से आते हुए देखोगे तो यार हैरान तो होगे ही। खैर वहां पे वो दोनों मिलते हैं, हैरान भी होते हैं, लेकिन बाद में जो दूसरे डायमेंशन का ऐश होता है वो ऐश के पिकाचू को पकड़ के भाई काफी ज्यादा गले लगाता है और रोने लगता है। वो बोलता है कि उसे उसके पिकाचू की याद आ रही है बिकॉज वो टीम रॉकेट लेके चली गई है। और यार ये अलग डायमेंशन का जो कि ऐश है वो काफी ज्यादा रोतोड़ू है और भाई बात बात पे डिप्रेस्ड हो जाता है। और इस सब के बीच में भाई हमारा ऐश कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है तो कोहारू उसको समझाती है कि ऐसा ऐसा सीन है। और वहीं पे भाई हमारा ऐश जल्दी से निकालता है अपने ड्रैगनाइट एंड गेंगार को। और यार हमारा गेंगार भाई ऐश जैसा दूसरा ऐश देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड था तो यार वो दूसरे डायमेंशन वाले ऐश को काफी ज्यादा सताने लगता है। और बेचारा वो दूसरे डायमेंशन का ऐश भाई बहुत ही ज्यादा दुखी सा लगता है। लेकिन उसके बाद वो ड्रैगनाइट पे बैठ कर जाते हैं सैंडबाउंड टाउन। और यार उस टाउन में मिलते हैं उन्हें प्रोफेसर रोवान। और ऑफ कोर्स भाई वहां पे भी दो प्रोफेसर होते हैं एक जैसे दिखने वाले, एक तो काफी ज्यादा बैडएस और एक तो नॉर्मल बूढ़े टाइप में। खैर वो उनको समझाते हैं कि यार डिएल्गा एंड पाल्किया की फाइट की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, अलग अलग डायमेंशंस खुल रहे हैं, मल्टीवर्स बन रहा है और क्या क्या नहीं। लेकिन हमारे डिटेक्टिव पिकाचू को ये पता लग जाता है कि यार ये प्रोफेसर रोवान नहीं है, ये टीम रॉकेट है, वो दूसरा वाला। और ऑफ कोर्स भाई फिर तो टीम रॉकेट की शामत आनी थी, लेकिन यार वो भाग गए। और यार तुम लोग जानते ही हो टीम रॉकेट को देखते ही हमारा ऐश लड़ाई पे उतर आता है तो यार वो अपने पिकाचू को बाहर भेजता है। और वहीं पे हमारे जो कि गो होता है वो चूज करता है अपने सिंड्रेस को। लेकिन जैसे ही वो दोनों आते हैं बैटलफील्ड में दोनों ही डिवॉल्व हो जाते हैं, यानी कि भाई ऐश का पिकाचू पीछू बन जाता है जो कि उसके पॉकेट में बैठ जाता है। और यार हमारा सिंड्रेस बन जाता है रबूट जो कि काफी अजीब दिखता है। और ऑफ कोर्स भाई हमारा ऐश का पिकाचू और गो का रबूट भाई डिवॉल्व हो चुके हैं तो यार ऑफ कोर्स भाई ऐश का गेंगार एंड ड्रैगनाइट भी डिवॉल्व हो गए। और यार ड्रैगन एयर दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है यार, मुझे पता नहीं क्यों। और यार हॉन्टर तो भाई एकदम नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग दे रही है हमारे सबरीना वाले जिम बैटल के वहां का। और यार ये सारे डिवॉल्व होने की वजह से ऐश भाई अपना मतलब ध्यान हटा लेता है टीम रॉकेट के ऊपर से और दूसरे डायमेंशन वाली टीम रॉकेट भाई भाग जाती है जो कि प्रोफेसर बन के आई थी। और वहीं पे हम लोगों को ओरिजिनल टीम रॉकेट को दिखाया जाता है जहां पर भाई जैसे पता नहीं है क्या कर रही है लेकिन ठीक है। और यहीं पे भाई म्याउथ बोलता है कि उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, वो छोटा होते जा रहा है। खैर म्याउथ कभी पर्शियन तो बना नहीं तो वो क्या ही डिवॉल्व होगा, लेकिन फिर भी भाई म्याउथ काफी ज्यादा डर रहा होता है। और वहीं पे भाई हमारा वॉबोफेट उसके बेबी फॉर्म में आ जाता है जो कि यार दिखने में काफी अच्छा लगता है। अभी जब ये सब हो ही रहा था तो यार दूसरे डायमेंशन के गो और कोहारू भी आ गए जो कि एक अलग ही ड्रेस में आए थे। और बेसिकली ये जो ब्लू तुम लोग ये जो ड्रेस देख रहे हो ये मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि यार डिएल्गा एंड
पालकिया की फाइट की वजह से जो टाइम में ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसकी वजह से पोकेमॉन डिवॉल्व हो रहे हैं, ये शायद उसी चीज से बचने के लिए है, क्योंकि यार इनके पोकेमॉन छोड़ के बाकी सबके पोकेमॉन डिवॉल्व हो चुके थे। और यार आगे वो लोग ये भी बताते हैं कि वो कोडिंग, हैकिंग एंड यार बाकी सारी चीजों में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, दूसरे डायमेंशन की गोएन कोहारू। और यार ये चीज एकदम एक्सप्लेन करती है हमें कि यार ये सूट्स किसने बनाए होंगे। और ऑफ कोर्स ये काफी सही चीज की उन लोगों ने ऐसी सिचुएशन में, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि यार ये सूट्स ज्यादा देर टिकेंगे। जब वो लोग डिएल्गा एंड पालकिया की एकदम फाइट के पास जाते हैं और यार वहां पर टाइम कंट्रोल का काफी ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से उनके सूट्स वो झेल नहीं पाए और वो टूट गए, और इसकी वजह से वो भी डिवॉल्व हो गए, उसका फ्लैंगॉन एंड वो। और यार हमारे डिएल्गा एंड पालकिया भाई किसी डार्क चेन के बीच में लड़ रहे थे, जहां पर भाई सब लोगों ने अपने पोकेमॉन भेज के भाई काफी ज्यादा ट्राई किया उन लोगों के चेन को तोड़ने के लिए। और यार मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि यार ये सारे फाइट के बीच में टीम रॉकेट को क्या जरूरत थी इन पोकेमॉन्स को ऐश, गो, कोहारू इन सब के सामने लाने की। ऑफ कोर्स यार उन लोगों ने हमारे ऐश का लुकारियो चोरी कर लिया था, गो का एंटोलियन चोरी कर लिया था, जो कि यार डिवॉल्व होके अपने फर्स्ट फॉर्म्स में आ गए थे, क्योंकि यार वहां पे डिएल्गा एंड पालकिया कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से टाइम स्पेस में काफी ज्यादा गड़बड़ी चल रही थी। सिंस ऐसे ही सारे ही लोग छोटे हो जाते हैं, सारे ही पोकेमॉन भाई डिवॉल्व होके भाई एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यार तुम लोग यहाँ पे ढंग से देख पा रहे होगे इस सीन में कि यार जिन भी पोकेमॉन्स ने ये सूट पहन के रखा है टीम रॉकेट के, वो डिवॉल्व नहीं हुए हैं। और यार जो कि इंस्टेड जिन लोगों ने सूट नहीं पहना था वो डिवॉल्व हो चुके हैं। लेकिन यार उनके वो सूट्स भी काफी टाइम तक काम नहीं करने वाले थे, क्योंकि यार डिएल्गा एंड पालकिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और यार इसी वजह से भाई हमारी टीम रॉकेट भी छोटी हो जाती है, और यार उनके पोकेमॉन भी डिवॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे सब लोग छोटे हो ही गए थे, तो यार हमारा ऐश कहता है कि शायद हम लोगों को आर्कियस से प्रे करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिएल्गा एंड पालकिया है ऑफ कोर्स, और क्या पता वो हमारी प्रे सुन ले। और यार ये भगवान से एक तरह से प्रेयर करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों को दिखता है आर्कियस की झलक, जो कि तोड़ देती है उस डार्क चेन को। और सिंपल एज दैट भाई दोनों होश में आते हैं, बोलते हैं कि मैं तुमसे क्यों लड़ रहा था, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे थे, और दोनों वापस चले जाते हैं। लेकिन उसी सब में भाई वो लोग टाइम स्पेस से वापस आते हैं, और उनके सारे सबके पोकेमॉन्स अपने रियल इवोल्यूशन में आते हैं, सब लोग बड़े हो जाते हैं, फिर वो लोग जरा बातें करते हैं, और फिर एंड हो जाते हैं इस एपिसोड का। और तुम लोगों के एपिसोड भाई कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। एम है भाई 200 लाइक कर, होपफुली तुम लोग करा दोगे। और यार तुम लोग मुझे कुछ टॉपिक्स भी सजेस्ट कर दो जिसके ऊपर तुम लोग वीडियो देखना चाहते हो। और फिफ्थ थैंक यू फॉर 50 के सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट ईयर भाई 100 के जाएंगे, सिल्वर प्ले बटन लाएंगे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।